अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयाँ भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ करता है लेकिन असल में वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्सफल चला जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं। यह हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर स्वयं दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। भगवत गीता के अनुसार ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भगवान के भजन होते थे, वह दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था
वह शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि वह जब शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बताता है कि आज मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ी कांटी चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया, या तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में ही कांटे क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी जीवन बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह पूजा पाठ में लग गया। तो यही कारण है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो इतना दुखी रहते हैं।